दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त तो किया ही, रुझानों में भाजपा हालांकि लक्ष्य के करीब जरूर पहुंची, लेकिन सहयोगियों के साथ उसने एक बार फिर सरकार बनाने का बहुमत हासिल कर ही लिया। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि भाजपा अब सरकार के गठन के लिए राजग के अपने सहयोगियों के समर्थन के साथ ही इसमें शामिल हो सकेगी। इससे पहले पार्टी ने 2019 में 303 और 2014 में 282 सीटें जीती थीं। इसी के साथ एनडीए के सहयोगियों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दल का नेता चुनने की सहमति भी प्रदान कर दी। यानी अब यह निश्चित हो गया है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी देश के दूसरे पीएम होंगे। हालांकि जनादेश बताता है कि गठबंधन की अहमियत का दौर 10 साल बाद फिर लौट आया है। इसका कारण भाजपा के पास अकेले के बूते पर अब वह आंकड़ा नहीं होना है जिसके सहारे वह अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। अब आगामी रणनीति में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया, तब शनिवार 8 जून या मंगलवार 12 जून को नए मंत्रिमंडल की शपथ लिए जाने की चर्चा है। चूंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है, उससे पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के कारण प्रधानमंत्री ने यह इस्तीफा दिया है। अब कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अगले मंत्रिमंडल का खाका खींचेंगे। लेकिन यह तय है कि बिहार में भाजपा कोटे से 1 या 2 मंत्री ही रखे जाएंगे, क्योंकि मजबूत और जरूरी घटक दलों जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिलाकर 5 से 6 मंत्रियों का पद लगभग तय है। दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन मिले जनादेश के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में लग गया है। यही वजह रही कि बुधवार को गठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक में तमाम संभावनाओं पर गहन चर्चा जारी रही। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का आयोजन भी किया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की नज़र नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी है। वो उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिशों में जुटा है। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and together definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस शुभ अवसर पर आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों से लोगों को जोड़ने का अभियान है। इस प्रकार के आयोजनों से जनता में पर्यावरण के प्रति जागृति आएगी। रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। आज बेतवा नदी के पूजन जन्म स्थल का एक तरह से उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचनाएं, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम तय किए हैं। 905 से ज्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी। सबसे प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए बेतवा के आगे जाकर के केन नदी से जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट 143,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट और माननीय मोदी जी की सरकार की देने के एक और प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के साथ जुड़ करके ये उत्तर प्रदेश के साथ होगा केन बेतवा और राजस्थान और हम मिलकर के बीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं पे तीनों नदी जोड़ों का राजस्थान के साथ बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 33,000 करोड़ का हमारा कार्यक्रम काम रहेगा और 33,000 करोड़ का राजस्थान सरकार का काम रहेगा। मध्य प्रदेश में 29 सीट की प्रेजेंट जीत में भोपाल से पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने भी भोपाल से अपने चुनावी अभियान का शानदार अंत किया। आज उन्होंने चुनाव जीतने के बाद शहर की जनता का आभार जताते हुए कहा, जनता ने उन्हें पहले भी महापौर बनाया था, एक बार फिर उन्हें बड़ी संख्या में वोट देकर जिताया है। जनता की मांग पर विकास के सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। जनता का दिल से आभार। सर्वप्रथम मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल से सांसद बनाकर भोपाल की जनता दिल्ली पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया। आज भोपाल की जनता जनार्दन मुझे सांसद के रूप में दिल्ली पर पहुंचाकर जो भोपाल की जनता जनार्दन ने अपना लाड़ दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना दुलार दिया है, अपना स्नेह दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज भोपाल में जो प्रचंड जीत हुई है, इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके भोपाल के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। भोपाल को बहुत नज़दीक से जानते हैं आप, तो भोपाल के लिए अब क्या करने की मंशा है? बहुत कुछ किया है, लेकिन अब और सांसद बनने के बाद देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए विकास का एक रोड मैप हमने बनाया है। वो विकास का रोड मैप मैं बहुत ही जल्दी मीडिया के माध्यम से समाज में लाऊंगा और आपको सबको बताऊंगा और समय सीमा के अंदर भोपाल का विकास हम लोग करेंगे। भोपाल का नाम भोपाल की जनता की मांग अगर आती है कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। मध्य प्रदेश से लोकसभा के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका ही कहा जाएगा। ऐसे में पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने कहा, हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन जरूर किया। इस दौरान वे भाजपा पर हमला करते हुए कहते हैं कि भाजपा सिर्फ 240 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर पाई। नतीजा खासतौर पे एक सीट गई है, क्या मानते हैं, क्या रीजन है सर? इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छा परिणाम आए। मोदी जी कहते थे 300 पार, 400 पार, तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देगी। इंडिया सरकार बन रहा है कि सरकार बनाई? अभी नहीं, अभी तो ये इनका गठबंधन है, गठबंधन से कोई लगता है तब। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के परिणाम अब तक घोषित किए जा चुके हैं। आज मीडिया के समक्ष जानकारी साझा करने के लिए चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
इस मौके पर मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि सबसे अधिक 11,75,000 वोट मार्जिन से इंदौर के शंकर लालवानी विजेता घोषित किए गए हैं। वहीं सबसे कम जीत अंतर के साथ यानी 52,530 वोट मार्जिन से मुरैना के शिवमंगल सिंह तोमर सफल रहे हैं। अनुपम राजन ने यह भी बताया कि नोटा को इंदौर में सबसे अधिक 5,33,705 जबकि सतना में सबसे कम 2,553 वोट मिले। कि कल काउंटिंग थी, काउंटिंग सभी जगह पूरी हो गई। कल शाम में भी हम लोगों ने आपसे बात की थी, 29 परिणाम भी आ गए और मार्जिन संख्या सब आपको पता। आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बेसिकली ये एक तरह से जो आपसे सहयोग प्राप्त हुआ है इस पूरे निर्वाचन के दौरान विधानसभा लोकसभा दोनों में, उसके लिए मैं और हमारे सभी साथी पूरी टीम आयोग की आपके प्रति आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। सबसे पहले तो ये बात है आप पूरे 29 रिजल्ट हमारे पास हैं, वेबसाइट पे भी हैं। जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत है वो भी आपकी जानकारी में है। इंदौर में 11,75,092 शंकर लालवानी जी। तो सबसे कम जी जो सबसे कम मार्जिन से जो जीत है वो अपने यहाँ 52,530 है, 52,530 जो मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर। तो मैक्सिमम इंदौर में और मिनिमम मुरैना। नोटा को लेकर के काफी चर्चाएं रही, सुर्खियां रही। नोटा जो इस बार हुआ है अपने यहाँ जो फाइनल फिगर है ईवीएम मशीन का जो नोटा था वो और जो पोस्टल बैलेट था उसका नोटा था वो दोनों मिला दें तो 533,705 5,33,705 533,705 नोटा सबसे ज्यादा इंदौर में 2,18,674 218,674 और सबसे मध्य प्रदेश में भाजपा को 29 सीटों पर मिली प्रचंड जीत के बाद अब बधाई और शुभकामनाओं का दौर जारी है। वरिष्ठ नेताओं और आला कमान को जीत की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में भाजपा के साधारण कार्यकर्ता और प्राथमिक सदस्य राजेंद्र सिंह राजपूत, सूर्यवंशी, छत्री गहलोत ने भी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं जेपी नड्डा जी को बधाई देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अनिता नागर सिंह चौहान को भी बधाई देते हुए मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर श्री गहलोत ने इस विशाल जीत में उनके जैसे साधारण कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई प्रेषित की है।